प्यारे बच्चों, ये कहानी उस जमाने की है जब इंसानी आबादी फैलते फैलते जंगलों तक पहुंच चुकी थी और इंसानों को बसाने के लिए हजारों तादाद में दरख्त काटकर जंगल को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से हजारों जानवर और परिंदे नकल मकानी करने पर मजबूर थे। एक जंगल में एक बूढ़ा गधा रहता था। एक दिन कुछ परिंदे गधे से कहने लगे, इंसानी आबादी हमारे जंगल के बहुत करीब आ गई है, जल्दी ही वो हमारे जंगल के अंदर आ जाएंगे। गधा ये सुनकर परेशान हो गया और बोला, इंसान बड़े बेरहम होते हैं, इनके पास ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये बड़े बड़े जानवर और दरख्तों को खत्म कर देते हैं। गधे ने तोते, कबूतर, कौवे से कहा कि वो तमाम जानवरों को शाम में मैदान में जमा करें, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। शाम को तमाम जानवर मैदान में जमा थे। गधे ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं जिस जंगल में रहता था वहाँ इंसान घुस आए थे और जंगल तबाह कर दिया था। हजारों जानवर बेघर हो गए और मेरा खानदान भी तबाह कर दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस जंगल में बस गया हूँ। मैंने सुना है कि इंसानी आबादी इस जंगल के बहुत करीब आ गई है। इससे पहले कि वो हमें बर्बाद करें, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। गधे के खामोश होते ही शेर गुस्से से बोला, क्या तुम बुढ़ापे की वजह से पागल हो गए हो? मैं एक दफा इनकी आबादी में चला गया था, मुझे देखकर इनका दम ही निकल गया था, बल्कि मैंने तो एक इंसान को जख्मी भी कर दिया था। क्या लजीज गोश्त था इसका। अब तो मैं जंगल के जानवर कम और इंसानों का गोश्त खाने वहाँ अक्सर जाता हूँ और तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। शेर की बात खत्म ही हुई थी कि इतने में हाथी बोला, शेर ठीक कहता है, मैंने भी अपने साथियों के साथ उसके कई खेत बर्बाद किए हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं कि आज तक मुझे हाथ लगा सके। शेर और हाथी की बात सुनकर गधा बोला, मेरा काम था समझाना, मेरा क्या है, कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जब ये सब काम होगा तुम्हें मेरी बातें बहुत याद आएंगी। चालाक लोमड़ी जो खामोश थी वो एकदम से बोली, गधा बाबा बिल्कुल ठीक कहता है, मैंने भी ऐसी बातें बूढ़े लोमड़े से सुन रखी हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपने ही लिए कोई नया जंगल ढूंढ लेना चाहिए जो यहाँ से बहुत दूर हो। कुछ जानवरों ने लोमड़ी की बात मानी, मगर बहुत से जानवर शेर और हाथी की बातों में आ गए। दूसरे दिन लोमड़ी और कुछ परिंदों ने अपने लिए नया जंगल ढूंढना शुरू कर दिया और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। अभी इस बात को कुछ महीने ही गुजरे थे कि चीता वहाँ भागता हुआ आया। वो बुरी तरह जख्मी था। उसने बताया, मैं और शेर इंसानी आबादी में शिकार को गए थे। अचानक दरख्त के ऊपर से धमाके हुए और शेर के माथे पे एक सुराख हो गया और वो वहीं मर गया। दूसरे धमाके ने मेरे पैर में सुराख कर दिया। ये कहकर चीता अपने कछार में चला गया और सुबह मुर्दा हालत में मिला, जिसकी वजह से जानवरों में खौफ फैल गया और वो जल्दी जल्दी जंगल से जाने लगे। भालू बोला, गधा बिल्कुल सच कहता था, काश हमने उस वक्त उसकी बात मान ली होती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। जल्दी जल्दी सबको इकट्ठा करो और यहाँ से निकल पड़ो। दूसरे दिन तमाम जानवर इकट्ठा हुए और अपने नए ठिकाने की तरफ चल पड़े। भालू ने देखा कि गेंडा और उसके साथी उनके साथ नहीं जा रहे। भालू ने पूछा, तुम क्यों यहाँ रुककर अपनी जान गंवाना चाहते हो? गेंडे ने जवाब दिया, हमें इंसानों से कोई खतरा नहीं, वैसे भी हम जंगल में रहते हैं, उनकी तरफ जाते ही नहीं, और अगर वो यहाँ आ भी गए तो हमारी खाल इतनी मोटी है कि उनके हथियार हम पर असर नहीं करेंगे। भालू ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। नए जंगल में आए हुए अभी उन्हें एक महीना ही गुजरा था कि उन्होंने देखा गेंडों का एक बड़ा झुंड वहाँ हाँफता कांपता चला आ रहा है। तुम्हारे आने के बाद 2 दिन के अंदर इंसान जंगल में दाखिल हो गए थे और हमारा शिकार शुरू कर दिया। कई गेंडे मारे गए, कई रास्ते में भटक गए। हम कई दिनों से इधर उधर भटक रहे थे और आज यहाँ पहुँचे हैं। गेंडों की बातें सुनकर तमाम जानवर अपने पुराने घर को याद करके दुखी हो गए और वहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब कोई बड़ा किसी बात को समझाए तो उसकी बात को समझना चाहिए, नहीं तो सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता।